वहीं इंडिगो पेंट्स की कहानी इस समय पेंट कारोबार में बढ़ते कंपटीशन से जुड़ी है। ये कंपनी इसलिए अहम है क्योंकि मीडियम साइज की पेंट कंपनियों के लिए माहौल पहले जैसा आसान नहीं है। बड़ी कंपनियां पहले से मजबूत हैं और नए खिलाड़ी भी बाजार में आक्रामक तरीके से यहां पर उतर चुके हैं। ऐसे माहौल में इंडिगो पेंट्स के लिए सिर्फ बिक्री बढ़ाना काफी नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन भी बचाना होगा। अगर ज्यादा छूट देकर बिक्री बढ़ती है तो मुनाफे पर दबाव आएगा, और अगर दाम संभले तो बाजार हिस्सेदारी की चुनौती यहां पर आ सकती है। इसलिए निवेशक इसके नतीजों में 3 बातें देखेंगे: बिक्री की रफ्तार, कच्चे माल की लागत का असर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार। पेंट कारोबार में दुकान तक पहुंच और ब्रांड याद रहना दोनों बहुत जरूरी होते हैं। आगे शेयर की दिशा इस बात से तय होगी कि कंपनी मुकाबले के बीच बढ़त और मुनाफा साथ साथ दिखा पाती है या नहीं। यही इंडिगो पेंट्स की असली परीक्षा होगी। इसके अलावा अशोक लेलैंड को लेकर कमर्शियल व्हीकल मार्केट से बड़ी खबर आई है। ये सिर्फ एक वाहन कंपनी नहीं है, ये फ्रेट ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत भी देती हैं। जब ट्रक और बस की मांग मजबूत होती है तो माना जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। कंपनी के लिए ट्रक, बस, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट मार्जिन, ये 4 बातें सबसे अहम होती हैं। अगर माल ढुलाई मजबूत रही, बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रहा तो मांग को सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर माल भाड़ा कमजोर हुआ, छूट बढ़ी या लागत बढ़ी तो मुनाफे पर दबाव आ सकता है। टाटा मोटर्स की कहानी जहां पैसेंजर व्हीकल्स और JLR से जुड़ी है, वहीं अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल साइकिल का साफ संकेत देता है। इसलिए ऑटो सेगमेंट में ये अलग और ज़रूरी खबर है। आगे बाजार देखेगा कि ट्रक और बस की जो मांग है वो कितनी मजबूत रहती है, निर्यात में सुधार आता है या फिर नहीं आता है, और कंपनी प्रॉफिट मार्जिन बचा पाती है या फिर नहीं। यही शेयर की दिशा यहाँ पर तय करेगा।